जय श्री कृष्ण। हमने देखा एक अमर श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने स्वामी आनंदालय जी को अपने घर ले जाने की बात की और चैलेंज किया कि आप 2 महीने वहां रहोगे तो फिर वापस ही नहीं आओगे। स्वामी जी ने कहा उससे पहले तुम खुद मुझे यहाँ पहुंचा दोगे। अगले दिन जाने की बात हुई। स्वामी जी से मिलने एक महात्मा जी आने वाले थे। सुबह वे आए, सभी चर्चा करने लगे। महात्मा जी बोले, आनंदालय जी, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। वे हाथ जोड़कर बोले, आपकी चाहत का सम्मान तो मुझे करना ही है, जितना बुद्धि में आएगा कह दूंगा। वे बोले, तुम्हें क्या लगता है संसार में सर्वोत्तम कर्म क्या है? यूं तो सभी ईश्वर इच्छित हो रहा है, फिर भी कौन सा कर्म श्रेष्ठ मानते हो? स्वामी जी बोले, त्याग। त्याग से बढ़कर कोई कर्म नहीं, जैसा मैं समझता हूँ। त्याग से बढ़ के कोई नहीं कर्म है, झुक गया इसके आगे हर एक धर्म है। वाह, अति उत्तम। दूसरा प्रश्न है कि शरीर की सजावट के लिए सर्वोत्तम गहना कौन सा है? यद्यपि हम वैराग्यवान हैं, तथापि सांसारिक दृष्टिकोण से भी शरीर के सौंदर्य के लिए इसका क्या उत्तर है? बोले, सादगी। सादगी से बड़ा कोई गहना नहीं, इसके बिन तन कभी भी है सजना नहीं। आहा, आनंद आ गया। अब बताइए, जगत हितार्थ शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, जिसका जनमानस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता हो? प्रवचन है या कथा आदि या कुछ और? ये बोले, आचरण। जग को शिक्षा जो देनी किसी को कहीं, आचरण से है बेहतर तरीका नहीं। बिल्कुल ठीक है, आचरण का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये हो तो हर चीज असर करती है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। सब इधर से सुनकर उधर से निकाल देते हैं। आगे चलें। किसी सामने वाले से कोई अपराध हो जाए तो उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए सर्वोत्तम दंड क्या है? क्षमा। दंड बढ़कर क्षमा से नहीं है कोई, खुद ही नजरों में फिर खुद की गिरता वही। ठीक कहा। अब बताइए, ऊंचा उठने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे ऊंचा कौन होता है? नभ से ऊंचा वो जो भू से नीचा हुआ, फल जो तरुवर पे रहता सदा ही झुका। बहुत अच्छा। तरुवर पर सबसे ज्यादा काम की वस्तु फल होता है और वो नीचे को ही झुका रहता है, अकड़ कर नहीं रहता। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा, हमसे कोई गलत कार्य हो जाए तो उसके निवारण का उपाय क्या है? पश्चाताप, दंड, क्या? बोले, स्वीकारोक्ति। कर ले स्वीकार अपराध रहता नहीं, मन में कुछ मुख पे कुछ ये तो चलता नहीं। सही कहा आपने, मन में कुछ मुख पे कुछ ये तो चलता नहीं। हम स्वीकार कर लें अपराध तो निर्मल हो जाते हैं, और यदि सभी से छुपाते रहें फिर चाहे लाख अनुष्ठान कर लें, क्या मतलब? चलिए अब बताइए, जगत में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? कौन सा मंदिर आपको सर्वाधिक आकृष्ट करता है? काशी, वृंदावन, अयोध्या आदि? वे बोले, मन। मन से बढ़कर के कोई है मंदिर नहीं, ईश ही में नहीं तो नहीं फिर कहीं। यहाँ आनंद आ गया। मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान है तो हर स्थान पर आनंद आएगा। अन्यथा कहीं चले जाओ, यदि श्रद्धा नहीं है तो वो तीर्थ नहीं है। इस तरह चर्चा समाप्त हुई। अमर स्वामी जी को घर ले गया, अच्छे सुस्वादु पदार्थ खाने को देता, आओ भगत करता। स्वामी जी के कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर उसकी पत्नी और 2 लड़के भी रहते थे, एक 17-18 वर्ष का, दूसरा 8-9 वर्ष का। वे स्वामी जी के पास ही रहते थे सारे दिन। माँ मना करती थी पर वो मानते ही नहीं थे। एक दिन अमर बोला, स्वामी जी, ये जैसा बंगला है ऐसे मेरे पास 3-4 और हैं, कहो तो 1-2 आपके नाम ट्रांसफर कर दूं।
बोले जरूरत से ज्यादा ही हैं, तुम्हारे काम नहीं आ रहे तो किसी जरूरतमंद को दे दो। वो विरक्ति से बोला, ओ व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं किसी जरूरतमंद की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। कोई धर्मार्थ ट्रस्ट नहीं खोल रखा मैंने। स्वामी जी बोले, मैंने भी नहीं खोल रखा, मैं क्या करूँगा। अमर वहां से चला गया। अंदर पत्नी कहने लगी, इन स्वामी जी को कहाँ से उठा लाए, बच्चे इनके साथ रहकर बिगड़ने लग गए, मेरी मानते ही नहीं है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही है, बस 2 महीने की ही तो बात है। हुआ क्या, हर बात में विरोध करते हैं दोनों लड़के, बड़ा तो खुद सुनता ही नहीं मेरी, आप समझाओ। अमर बोला, क्या कर दिया देवेश और सुरेश ने। देवेश बड़ा लड़का, सुरेश छोटा। पत्नी बोली, देवेश तो रात को जाने क्या करता है, बाबा जियों की तरह आंख बंद करके बैठ जाता है। 1-2 बार तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये तो रोज की आदत हो गई उसकी। मैंने कल कहा, चल तेरे लिए नए कपड़े सिलवा दूं, तो साफ मना कर दिया, और कहता क्या है, पहनने के लिए तो अभी कमी है नहीं, और सजने संवरने की मुझे इच्छा नहीं है। मेरे डांटने पर भी नहीं माना, बोला आप मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, आपको सजना हो तो खुद के लिए ले आओ साड़ी। उस दिन वो छोटा सा सुरेश क्या बोला, मैं उसको कुछ पैसे दे रही थी कि जो इच्छा हो वो खरीद ले, तो मना कर दिया नहीं चाहिए। बोला मैं पैसे का क्या करूंगा, जो चीज चाहिए कि आपसे कह दूंगा। और आज ही सुबह तो मैंने देवेश को संस्कृत में कुछ गाते हुए सुना, मतलब मैं समझी नहीं। एक पुस्तक मिली, उसमें देखा तो उसका अर्थ लिखा था कि संसार में कुछ नहीं, रिश्ते पैरों की बेड़ियां हैं, ईश्वर से साक्षात्कार ही उद्देश्य है। पता नहीं क्या क्या लिखा था, ऐसे कैसे चलेगा बोलो। अमर बोला, वो किताब उठा कर रख देना, दोनों को स्वामी जी के पास मत जाने दिया कर, कह देना मैंने मना किया है। मेरी सुनता कौन है यहाँ, थोड़ा डांट कर कहना, गलती तो आपकी है, आप ही क्यों गए बाबा जी के। तो मैं गया, पर ये थोड़ी ही है कि उनके कहे कहे ही चलने लग जाऊं, सोच समझ कर काम करता हूँ। ये दोनों लड़के अभी समझते तो है नहीं, बस लग गए देखा देखी में, तू डांट कर रखा कर। इसी तरह चलता रहा, पत्नी बार बार कहती। इस तरह 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद आगे क्या होता है, ये हम अगली कड़ी में देखेंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण।